खट्टर काका हरिमोहन झा द्वारा अविस्मरणीय चरित्र निर्मित है जो अन्य साहित्य में मिलना कठिन है। हरिमोहन झा पटना विश्वविद्यालय में ही दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर और फिर विभागाध्यक्ष रहे। अपने बहुमुखी रचनात्मक अवदान से मैथिली साहित्य की श्रीवृद्धि करने वाले विशिष्ट लेखक रहे और भारतीय दर्शन और संस्कृति काव्य साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान के रूप में विशेष ख्याति अर्जित की। प्रो हरिमोहन झा की खट्टर काका मस्त जीव है। ठंडाई छानते हैं और आनंद विनोद की वर्षा करते हैं। उनकी बातें एक से एक अनूठी, निराली और चौंकाने वाली होती है। अनूठी व्यंग्य कृति है। संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र विनोद की जितनी भी रसधाराएं हैं, खट्टर काका उन सभी को एक अपूर्व भंगिमा सौंपते हैं। उनके रूप में लेखक ने एक अद्भुत चरित्र की सृष्टि की है, जो हंसी हंसी में भी अगर उल्टा सीधा बोल जाते हैं तो उसे प्रमाणित किए बिना नहीं छोड़ते। रामायण, गीता, महाभारत, वेदांत, वेद, पुराण सभी उलट जाते हैं। बड़े बड़े दिग्गज चरित्र बौने बन जाते हैं। सिद्धांतवादी सनकी सिद्ध होते हैं और जीवन मुक्त मिट्टी के लौंदे। कट्टर पंडितों को खंडित करने में खट्टर काका बेजोड़ हैं। प्रमाणों और व्यंग्यबाणों की झड़ी लगा देते हैं। शास्त्रों को गेंद की तरह उछालकर खेलते हैं और खेल खेल में ही फलित ज्योतिष को छलित ज्योतिष, मुहूर्त विद्या को धूर्त विद्या, तंत्र मंत्र धूर्त विद्या, तंत्र मंत्र को षड्यंत्र और धर्मशास्त्र को स्वार्थशास्त्र प्रमाणित कर देते हैं। यहाँ तक कि आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि अवधारणाओं की भी धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। वस्तुतः वे एक ऐसी आँख है जो हमें हमारी ही गोपन ज्ञान संपदा के दर्शन तक ले जाती है। खट्टर काका हंसी हंसी में भी जो उल्टा सीधा बोल जाते हैं उसे प्रमाणित किए बिना नहीं छोड़ते। श्रोता को अपने तर्कजाल में उलझाकर उसे भूल भुलैया में डाल देना उनका प्रिय कौतुक है। वह तस्वीर का रुख यूं पलट देते हैं कि सारे परिप्रेक्ष्य ही बदल जाते हैं। खट्टर काका को कोई चार्वाक, नास्तिक कहते हैं, कोई पक्षधर, तार्किक, कोई गोनू झा, विदूषक। कोई उनके विनोद को तर्कपूर्ण मानते हैं, कोई उनके तर्क को विनोदपूर्ण मानते हैं। खट्टर काका वस्तुतः क्या है, यह एक पहेली है। पर वह जो भी हो, वह शुद्ध विनोद भाव से मनोरंजन का प्रसाद वितरण करते हैं, इसलिए लोगों के प्रिय पात्र हैं। उनकी बातों में कुछ ऐसा रस है जो प्रतिपक्षियों को भी आकृष्ट कर लेता है। आज से लगभग 25 वर्ष पहले खट्टर काका मैथिली भाषा में प्रकट हुए। जन्म लेते ही वह प्रसिद्ध हो उठे। मिथिला के घर घर में उनका नाम खिर गया। जब उनकी कुछ विनोदवार्ताएं कहानी, धर्मयुग आदि में छपी तो हिंदी पाठकों को भी एक नया स्वाद मिला। गुजराती पाठकों ने भी उनकी चाशनी चखी। उन्हें कई भाषाओं ने अपनाया। वह इतने बहुचर्चित और लोकप्रिय हुए कि दूर दूर से चिट्ठियां आने लगी, यह खट्टर काका कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी और वार्ताएं कहाँ मिलेंगी। खट्टर काका के तरंग प्रसिद्ध मैथिली साहित्य के कुछ कहानियां का हिंदी में अनुवाद किया हुआ कहानियां का संग्रह।